प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 8 में वर्णित कवयित्री अक्क महादेवी द्वारा रचित वचन, पहला वचन जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल और दूसरा वचन जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने इन दोनों वचनों, पहला वचन जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल और दूसरा वचन जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इनका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, इनको पढ़ लिया है, इनका अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो आइए आज हम इन से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। लक्ष्य की प्राप्ति करने में जो इंद्रियां है वह बाधा उत्पन्न करती है, आप इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्य प्राप्ति में निश्चित रूप से इंद्रियां बाधक होती है, क्योंकि इंद्रियां ही तो हमें किसी काम या वस्तु प्राप्ति हेतु आसक्त करती है। इंद्रियां ही है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए आसक्त करती है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमें हमेशा किसी न किसी तरह से ललचाती रहती है, उसे पूरा करने के लिए भागदौड़ कराती रहती है। और इन्हीं इंद्रियों के सुख भोग की पूर्ति में हम जीवन भर भटकते रहते हैं और हम ईश्वर के प्रति समर्पित न होने की वजह से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों और अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा हमेशा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के मोहजाल में ही फंसा रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इन इंद्रियों को सदैव बाधक महसूस करता है। ओ चराचर चूक मत अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवयित्री ने प्रेरणा दी है कि हे संसार के लोगों, हे संसार के समस्त लोगों, तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि तुम अपने आप को शिव आराधना में लीन कर दो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ईश्वर आराधना के लिए ही हुआ है। इसलिए इसी में पूरे मनोयोग से लगकर परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से परमात्मा की उपासना करो, जिससे संसार के समस्त विकारों से तुम्हें मुक्ति मिल सकेगी। ओ चराचर चूक मत अवसर, अरे ओ चर और अचर, जड़ और चेतन, संसार के जितने भी लोग हैं, सबसे कवयित्री ये प्रार्थना कर रही है कि इस महत्वपूर्ण मानव जीवन को प्राप्त होने के पश्चात ये जो बहुत महत्वपूर्ण अवसर आपको मिला है ईश्वर भक्ति करने का, इस महत्वपूर्ण अवसर को बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। और कवयित्री ने ये प्रेरणा दी है संसार के लोगों को कि तुम्हारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, तुम अपने आप को शिव आराधना में लीन कर दो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ईश्वर आराधना के लिए ही हुआ है। इसलिए इसी में पूरे मनोयोग से लग जाइए और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए, जिससे संसार के समस्त विकारों से आपको मुक्ति मिल सकेगी और परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर के लिए कि दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। ईश्वर की उपमा जूही के फूल से की गई है। ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। दोनों में कुछ साम्यता भी है। जैसे जूही का फूल कोमल होता है, सुगंधित और आनंद प्रदायक होता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को भी कोमल माना गया है, दयालु माना गया है, दीन दयाल माना गया है, दीनों पर अनुग्रह करने वाला माना गया है, पवित्र और परमानंद प्रदान करने वाला माना गया है। परमानंद प्रदान करने वाला, दीनों पर दया करने वाला, दयालु, पवित्र और कोमलता से भरा हुआ ईश्वर को माना गया है। इस प्रकार से ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य है? उसे भूलने की बात क्यों कही गई है? अपने घर को भूलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर से कवयित्री का तात्पर्य है मोह माया से पूरित यह संसार, अर्थात मैं का अनुभव और जीवन में सुख दुख आदि का चिंतन। जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति लोभ और लालच का भाव है, यह सब कुछ मेरा अपना घर से कवयित्री तात्पर्य संबंधित रखती है। कवयित्री अपना घर भूलने की बात इसलिए कहती है
क्योंकि जब तक मनुष्य इन स्वार्थ के बंधनों में बंधा रहेगा और अहंकार से, अहम से ग्रसित रहेगा, तब तक वह ईश्वर की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपना घर छोड़ने पर ही ईश्वर के घर में कदम रखा जा सकता है। अपना घर छोड़ेंगे तभी ईश्वर के घर में हमें प्रवेश मिल सकेगा। अपने घर से आशय है सांसारिक वस्तुओं के साथ में मोह, माया और लालच में पड़ना। सांसारिक मोह, माया और लालच में पढ़कर हम सांसारिक वस्तुओं को ही अपना मानेंगे तो हम ईश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवित्री कहती है कि अपना घर छोड़ने पर ही हमें ईश्वर के घर में प्रवेश मिल सकेगा। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? उत्तर है, दूसरे वचन में ईश्वर से यह कामना की गई है कि कवियत्री का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए और सांसारिक आसक्ति समाप्त हो जाए। फलस्वरूप वह ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो सके। यदि कोई भीख देने को हाथ बढ़ाए तो वह वस्तु उसकी झोली में न आकर नीचे गिर जाए। जब उसे उठाने के लिए वह नीचे झुके तो कोई कुत्ता उसे झपटकर उससे छीनकर उस वस्तु को ले जाए। कवित्री ने ईश्वर से यही कामना की है कि उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसका मन पवित्र और अहंकार मुक्त हो जाए, जिससे उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा कीजिए। कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी भगवान शिव की अनन्य उपासिका रही है और जो मीराबाई है, मेड़ता की मीरा, राजस्थान में मेड़ता नामक स्थान पर जन्मी पली बढ़ी भक्त कवित्री मीरा, इनको ये भगवान कृष्ण की अनन्य उपासिका रही है। जिस प्रकार से अक्क महादेवी चन्न मल्लिकार्जुन देव भगवान शिव की अनन्य उपासिका रही है, उसी प्रकार से मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका रही है। वे अपना संपूर्ण सर्वस्व प्राणाधार भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी। अक्क महादेवी भी अपना संपूर्ण सर्वस्व, अपने प्राणाधार भगवान शिव को ही मानती रही है। मीराबाई ने अपना राजसी वैभव, सुख, त्याग इत्यादि सब त्याग दिया, राजसी वैभव इत्यादि सबको त्याग दिया। इसी प्रकार से अक्क महादेवी ने भी अपना सारा राजसी वैभव, राजसी ठाट बाट सब त्याग दिया। इस प्रकार इन दोनों के जीवन में अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। जिस प्रकार का भाव हमें इन दोनों के चरित्र में देखने को मिलता है, इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि अक्क महादेवी कन्नड़ की मीरा कही जा सकती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है क्योंकि अक्क महादेवी भी मीरा की तरह सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी। मीरा ने भी इंद्रियों का निग्रह किया और अक्क महादेवी ने भी इंद्रिय निग्रह किया। मीरा कृष्ण की दीवानी थी और अक्क महादेवी भगवान शिव की परम भक्त थी। वे भी मीरा की तरह ही सांसारिकता को त्याग कर अपने आराध्य में लीन होना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपना प्राणाधार मानती थी मीरा। ठीक उसी प्रकार से चन्न मल्लिकार्जुन देव को भी अपना सर्वस्व मानती थी अक्क महादेवी। दोनों का दाम्पत्य जीवन भी सुखकारी नहीं रहा। मीरा श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम एवं प्राणाधार मानती है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा तो गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व बताती है। वह कहती है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, नातेदार इत्यादि कोई भी उसके नहीं है। उसका तो केवल एक ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल के अलावा मीरा का तो इस संसार में कोई भी संगी साथी नहीं है। मीरा अपना सर्वस्व गिरधर गोपाल को ही मानती है। इसी प्रकार अक्क महादेवी भी पूरी तरह से शिव की आराधना और समर्पण में लगकर कहती है कि ओ चराचर चूक मत अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इस प्रकार अक्क महादेवी भी समस्त मानवता को, समस्त मानव जाति को, समस्त मानव प्राणियों को यह संदेश देती है कि वह चन्न मल्लिकार्जुन का ऐसा संदेश लेकर के आई है कि सभी लोग ईश्वर की उपासना करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहना सर्वथा उचित ही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 8
में वर्णित कवित्री अक्क महादेवी द्वारा रचित वचन, पहला वचन जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल और दूसरा वचन जिसका शीर्षक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 9 अवतार सिंह संधू पास द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।